अतः जी आपसे शुरू कर देते हैं। क्या आपको नहीं लग रहा है कि विरोध बहुत जल्दी हो गई? आने तो देते। 23 में हुआ, फिर 54 में भी हुआ, फिर 2013 में लास्ट में हुआ है। किसी चीज को अगर मदरसों का कंप्यूटराइजेशन हो जाए आंकड़ों का, उसमें महिलाओं को भागीदारी मिल जाए, तो इन लोगों को परेशानी क्यों है इतनी, विरोध करने वालों को? दूसरी चीज, ये जो भी अधिकार वक्फ बोर्ड को मिले वो भी तो इसी पार्लियामेंट ने दिए थे ना। ये कोई राजसी उससे तो लिख के आए नहीं थे। जी, गठन 54 में हुआ। सबसे हाँ, मतलब आपका सवाल हो गया, मैं रिस्पॉन्ड जी करूं। जी जी देखिए, आपका जो कार्यक्रम है ये सियासत की बात, जी तो अब हम सियासत की बात ही करेंगे, बिल्कुल। क्योंकि मैंने आपकी 2 बाइट देखी, उसमें जो बाइट है चंद्रशेखर रावण जी सांसद हैं उत्तर प्रदेश, नगीना से। उन्होंने बाइट में बहुत क्लियरली कहा क्या सरकार, ये देखिए हर चीज पब्लिक परसेप्शन के लिए होती है। सरकार जो मौजूदा हुकूमत है जिसकी प्रोमिनेंट पार्टी उसकी एनडीए सरकार है, और एनडीए सरकार में भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी बड़ी है उसको बहुमत नहीं है। तो पहली बात तो शायद यही कारण है कि मैं समझता हूँ पिछले 10 सालों में अगर उठाएं तो पहला ऐसा एक प्रोमिनेंट बिल है जो ला के उनको जेपीसी में भेजना पड़ा, का एक कारण ये भी। और शुरू में ही जब वो टेबल हुआ था तो उनके एक मुख्य सहयोगी हैं टीडीपी, जी उन्होंने ही अपने उसमें कहा था कि इसको सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए। और दूसरे उनके सहयोगी उसी प्रदेश से आते हैं, वाईएसआर सीपी जो है, उनके भी 4 या 5 लोकसभा सांसद हैं जो मौजूदा एनडीए सरकार को समर्थन दे रहे हैं, तो उनका भी यही बयान। तो वो तो एक सियासत की बात हो गई कि सरकार के पास उन्हें लग रहा था कि शायद उचित नंबर्स नहीं है उन्हीं की सपोर्ट पार्टी की, और तो उन्होंने उसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा है, आगे चर्चा होगी। पर जो नगीना के सांसद का जो बयान है कि भारतीय जनता पार्टी या मौजूदा सरकार अगर मुस्लिम हितैषी है तो एक सियासत में और उसमें कहा जाता है वॉक द टॉक करे, तो वो वॉक द टॉक शायद दिखती नहीं है। क्योंकि अगर ये बेहतर होता कि आज ये बिल जब माइनॉरिटी अफेयर्स का इतना हो, कैबिनेट इतनी बड़ी है जहां 15% मुस्लिम आबादी है, तो कोई उसी समाज से केंद्र में मंत्री होता जो कि वो रिप्रेजेंट कर रहा होता। ऐसा नहीं कि इसका प्रोविजन नहीं है, उन्होंने सिख समाज से कैबिनेट में मंत्री लिया, जब नहीं उनके जीत के आए तो उन्होंने नुमाइंदगी दी एक राज्यसभा में लेंगे अभी एक मौजूदा कैबिनेट मिनिस्टर। तो 15% के समाज का रिप्रेजेंटेशन, उनके हित की बात करने के लिए लोकसभा हो या राज्यसभा हो उसमें आवाज नहीं है रूलिंग पार्टी की, एक तो ये है। और अगर आप उत्तर प्रदेश जो जिसके आपकी एक रिपोर्ट में डिस्क्लोज किया गया कि 3 लाख करोड़ की यहाँ वक्फ की संपत्ति है, उस प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, उस प्रदेश में 75 सूबे हैं, तो लोअर गवर्नेंस में भी जहाँ पे बिल के कई प्रावधान हैं कि उसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर काफी जो सर्वे कमिश्नर का रोल अदा करेंगे, तो उसमें भी रिप्रेजेंटेशन गवर्नेंस में दिखता हुआ नहीं दिख रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा पहल हो कि सरकार इस तरफ भी ध्यान दे। अगर डिबेट ये हो रहा है कि वक्फ संशोधन में उन बॉडीज में महिलाओं को, बच्चों को अच्छा वो देने के लिए हम और भी नॉन मुस्लिम को रिप्रेजेंटेशन देंगे कि वो ये फैसले ले पाए, क्योंकि मुस्लिम पुरुष है वो बेहतर फैसले नहीं ले पा रहे हैं। और तो उसमें और गवर्नेंस के इश्यूज पे भी ये बात करते तो ज्यादा बेहतर होता। बट जो मेरा ऑब्जेक्शन है इस पूरे पब्लिक डिस्कोर्स में, मैं सरकार की नीयत पे शंका नहीं कर रहा हूँ, सबसे बड़ा है कि जो किसी और समाज की रिलीजियस प्लेसेस, क्योंकि 80% जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं वो मस्जिद हैं, इमाम बाड़े हैं, शिया समाज में जो हमें मजलिसें होती हैं क्योंकि मुहर्रम का महीना चल रहा है,
और दरगाह है और कब्रिस्तान है। मैं लखनऊ शहर में रहता हूँ, लखनऊ का एक कब्रिस्तान है जहाँ पे लोग दफन होते हैं, और बड़ी प्रॉपर्टी है, प्राइम प्रॉपर्टी। अगर आप उसकी वैल्यूएशन मार्केट रेट से करेंगे तो वो भी सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी मतलब होगी, मतलब प्रोमिनेंट है कब्रिस्तान। समझ गया मैं। तो क्या इन सब जगहों की प्रॉपर्टी की क्या कोई कीमत आंकनी चाहिए? क्या कभी ऐसा हुआ है हिंदुस्तान में किसी और धर्म विशेष समाज की, रिलीजियस प्लेसेस की, या उनके जहाँ रिचुअल्स होते हैं, क्रिमेशन या और समाज जो दफन करते हैं, उनके उन प्रॉपर्टीज का कभी आकलन किया जाता है? तो नहीं मैं नहीं, समझता हूँ ये पूरे मुस्लिम समाज के लिए नहीं, ये सवाल पौने उठा तीन ना। लाख करोड़ के बाद आपकी रिपोर्ट में आया ना, ये 3.25 लाख करोड़। तो हाँ ये हाँ, ये आप ही लखनऊ, की ये रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश की है हाँ, ये। मैं लखनऊ बता रहा हूँ, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी मैं लखनऊ जी में जानता हूँ, जो जी इमाम जी, बाड़ा है, टीले जहाँ वाली पे मस्जिद अगर है, आपसे कीमत नहीं, नादान टीला महल लखनऊ मकबरा में है। अरे ऐशबाग का जो कब्रिस्तान का, इनकी कोई बिल्कुल। कीमत आंकी जाएगी जहाँ पे लोग दफन होते हैं? या जो शहर की मस्जिदें हैं, या ऐसी और किसी समाज जो मजहब है, उनके समाज की कोई भी प्रॉपर्टी की क्या कभी कोई कीमत आंकी जाती है? तो सही है। इस चीज, ये डेरोगेटरी है, और मुस्लिम समाज का मैं समझता हूँ इसमें सेंटिमेंट्स को ठीक नहीं है ध्यान दिया जाता जब भी अतर ये जी, आपकी पब्लिक या बात आ मीडिया गई। को अवॉइड करना चाहिए। मीडिया को अवॉइड करना चाहिए, मेरा सिंपल से जो ऑब्जेक्शन। जी। मीडिया को क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए, तो मुझे सवाल लेने में। नहीं नहीं, ये पब्लिक डिस्कोर्स में जो वक्फ की रिलीजियस प्लेसेस की प्रॉपर्टीज हैं उनकी कीमत का, कल हम कोई और समाज किसी और मजहब की रिलीजियस प्लेसेस की कीमत आंकने लगेगा तो आप मैं उसको मैं बाजारू शरद जी के रेट पास से। जाऊंगा तो आपका ये सवाल लूंगा। पहले मैं एसके दुबे जी से समझ लूं कि अगर कोई मसला आ जाए तो बीजेपी लाई है, इसलिए समाजवादी पार्टी को उसका विरोध करना है। ये कहां से किसी के जो धर्म में दखलंदाजी की बात कैसे आ गई? भाई मेरी बात समझिए, जो मैंने अतर जी से पूछा था कि इसी संसद ने वक्फ बोर्ड का गठन कराया, उसको अधिकार दिए, कुछ का कहना है असीमित दे दिए अधिकार, वो एंटर नहीं हुए, उसमें संशोधन होते रहे। अच्छा, कई रिपोर्ट्स आई हैं मुस्लिमों के लेके, फिर ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप को लेके समाजवादी पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती थी क्या? कि उसको दिखाना था कि नहीं, मुस्लिमों का काम हो रहा है कोई और भाजपा कर रही है, तो पहले तो इसको रेड फ्लैग दिखा दो। क्या दुबे जी को आवाज आ रही है? इसके दुबे जी को? हेलो हेलो। हाँ, आ रही, आ रही, आ रही। हेलो। हाँ, जी 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 आपको जी। सवाल मिल गया मेरा? हाँ, लास्ट में जो दो दो सेंटेंस समझ में नहीं आया, क्या बोला था, वो आवाज चली गई। मैं वही सवाल ही था कि बीजेपी अगर मुसलमानों के हित को लेकर अगर कुछ काम करने जा रही है, वो कह रही है कि जिसके लिए वक्फ का गठन किया गया था उसमें अगर कुछ सुधार करने की हम बात कर रहे हैं, तो आपको विरोधी करना है क्या? समाजवादी पार्टी झंडा लेके खड़ी हो गई रेड, बोला नहीं नहीं, ये धर्म का मामला है, किसी के धर्म के अंदर आप जा रहे हैं। जी बताइए। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा चौहान साहब जी कि हर चीज का विरोध नहीं है। आज अगर केंद्र सरकार जो प्रधानमंत्री आवास योजना चला रही है, सभी को मिल रहा है, हमने तो उसका विरोध नहीं किया। अनाज जो है गरीबों को मिल रहा है, हमने उसका ये विरोध तो नहीं किया। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे, क्या हिंदुस्तान की आवाम को 5 किलो अनाज पर ही रखना है? क्या उसके लिए कोई प्रोग्रेसिव प्रोग्राम नहीं करना चाहिए? मेरा मुद्दा आप समझिए, मेरी मेरी तकलीफ या मेरा दर्द सब गरीब जो जनता है उसके लिए, या जिसके साथ अत्याचार हो रहा है उसके लिए। आप सोचिए, ये मुद्दा एक सेंसिटिव मुद्दा है। किस वक्त आया? जब इनके पास 300 संख्या थी, तब ये मुद्दा क्यों नहीं लाए? तब इन्हें मालूम था कि हम 400 पा जाएंगे, इसके लिए हमें इसकी जरूरत नहीं है।
यानी कि इनका हिंदू मुस्लिम का जो दिमाग है, दिमाग में जो उपज है उसको ये इसलिए लाए आज की तारीख में क्योंकि इन्हें 240 पे जनता ने अटका दिया। आप सोचिए, आप ये सिर्फ एक डिबेट का मामला नहीं है, बहुत चिंतन वाला मामला है कि आखिरकार ऐसी परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी क्यों पैदा कर रही है। ठीक है, आपको अगर अमेंडमेंट करना था, आप भारत की राजनीतिक पार्टियों को, क्योंकि ये राज्य सरकार का मैटर होता है, ठीक है ना, आप राज्य सरकारों से बात करते, विरोधी पार्टियों से बात करते, तो उसके मौलानाओं से बात करते, जो पढ़े लिखे समाज के में उनके जो लोग हैं उनसे बात करते, यानी कि पहले आप एक माहौल बनाते उसके लिए, उसके बाद उनके क्या सुझाव आते हैं उसके हिसाब से आप चलते, उसमें कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन क्योंकि आप दादागिरी करना चाहते हैं, आप डिक्टेटरशिप करना चाहते हैं, तो इसीलिए ये समस्या यहाँ पर ये प्रश्न जरूर खड़ा होता है कि आखिरकार आपकी नीयत में कहीं ना कहीं खोट है। आपको 240 पे जनता ने अटका दिया, इसलिए आप हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। मैं ये नहीं समझ पाता हूं, इससे भी ज्यादा जरूरी और भी इस देश में मुद्दे हैं। महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, आप उनको क्यों सॉल्व नहीं करते? हमने कई बार टीवी चैनल्स पे बोला है, जो देश के आने जाने का साधन है रेलगाड़ी, इस ट्रेन में लाखों करोड़ों लोग सफर करते हैं। शायद आपसे भी मेरी इस पे चर्चा हुई थी और शायद आपको ध्यान होगा। बिल्कुल बिल्कुल। 2000 करोड़ का प्रति वर्ष फायदा होता है भारत सरकार को सिर्फ वेटिंग टिकट कैंसिल होने से। आप सोचिए, आप क्यों कर, और कौन ज्यादातर सफर करता है? आप यहां पर सबसे बड़ी चीज भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूं। देखिए, आप स्पेशल ट्रेन के नाम पे लूट मचाए हुए हैं, गरीब जनता को लूट रहे हैं, तो ऐसे मुद्दों पे आप कुछ नहीं करना चाहते। सीनियर सिटीजन को जो और दिव्यांग लोगों को जो कंसेशन मिलता था वो आपने बंद कर दिया। आप कहां जाना चाहते हैं? आपके दिमाग में सिर्फ एक ही उपज है कि कैसे भी करके, चूंकि 27 में आपको रिजल्ट दिखाई देने लगा उत्तर प्रदेश का अगर रिजल्ट